जब रावण के दरबार में अंगद जी जाते हैं, रावण को समझाने का प्रयास करते हैं। रावण अपने मद में होता है, अपने अहंकार में होता है और अंगद से कहता है अभी तुम्हें पता नहीं मैं कौन हूँ, मैं अगर चलता हूँ ना तो धरती हिलती है। अंगद भी कम नहीं थे, उन्होंने भी कह दिया अरे तुम तो चलते हो तो धरती हिलती है। रामादल में तो ऐसे ऐसे लोग हैं एक हाथ पटकने तो धरती हिल जाती है। और ये तो मैं रामादल के लोगों की बात कर रहा हूँ। हमारे छोटे सरकार तो ऐसे हैं कि अगर गुस्से में कुछ बोल देते हैं, यानी लक्ष्मण जी गुस्से में कुछ बोल देते हैं तो धरती हिलने लगती है। और बड़े सरकार की तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अगर केवल भ्रकुटी टेढ़ी कर दें तो ही ये धरती हिलने लग जाती है। रावण को कुछ गुस्सा आता है, रावण कुछ अपशब्द राम जी के लिए बोल देता है। उसके बाद तो अंगद जी के गुस्से का कोई ठिकाना नहीं रहता है। तो रावण जो बोलता है, कहता है अगुण अमान जानित ही दीन, पिता दीन बनवास। अगुण अमान जानित ही दीन, पिता बनवास। सो दुख अरु जुबती बिरह, दिन मम त्रास। बड़े ही गंदे से कहता है कि उस राम की बात करते हो जिसे अगुण अमान मान करके जिसके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया, जो अपनी पत्नी की विरह में परेशान घूमता है और उसके ऊपर मेरा त्रास हर समय उसे सता रहा है। और कहता है जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक। क्या कह देता है, भगवान श्री राम की तुलना वो एक इंसान से कर देता है। बस यही अंगद जी के बर्दाश्त के बाहर हो जाती है। जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक, खाए निशाचर दिवस निसे मूल समझ तजते। इस पर अंगद को इतना गुस्सा आता है कि वो दोनों बाहें अपनी जमीन पर पटक देते हैं। जब तही कीन राम के निंदा, जब तही कीन राम के निंदा, क्रोधवंत अति भयाउ कपिंदा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। जब उसने रावण ने भगवान श्री राम की इस तरह से निंदा की तो अंगद जी को बहुत तेज गुस्सा आता है। हरिहर निंदा सुनाई जो काना। अंगद का क्या कहना है, हरि मतलब भगवान विष्णु, हर मतलब शिव जी, विष्णु भगवान और शिव जी की निंदा अगर कोई अपने कान से सुनता है। हरिहर निंदा सुनाई जो काना, हो ही पाप गोघात समाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। कट कटान कपि कुंजर भारी, द्रुभुज दंड तमकी महिमारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। डोलत धरनी सभा
सद खसे चले भाजी भय मारुत ग्रसे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जैसे ही अंदर ने अपनी दोनों भुजाओं को जमीन पे पटका, पूरा भूचाल आ गया। सारे सभासद, सारे मंत्रीगण, सारी कुर्सियां अलट पलट हो गई। कोई इधर भागा, कोई उधर भागा। और उसी समय गिरत संभारी उठा 10 कंधर, भूतल परे मुकुट अति सुंदर। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। रावण के तो सारे के सारे मुकुट जमीन पर गिर गए। वो खुद गिरते गिरते बचा। किसी तरह संभालने के लिए कुछ मुकुट तो उठा करके अपने सर पे रखे, कुछ इधर उधर चले गए, और कुछ को तो अंगद जी ने उठा करके ऐसा फेंका कि वो भगवान श्री राम के चरणों की तरफ जाने लगे। वहाँ के लोग देख करके सब परेशान होते हैं। कछु तहि निज सिरनि संवारे, कछु अंगद प्रभु पास पवारे। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। तो काफी अंगद उनको समझाता है। और आइए यहीं पर एक छोटा सा भजन सुनते हैं। तो अंगद क्या कहते हैं? वो कहता है, रावण कहता है अंगद से कि तुम हो कौन? उनका परिचय पूछता है। तो अंगद क्या कहते हैं? हम राम के सेवक हैं, हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। अपने बारे में कहते हैं कि हम तो अभी केवल राम के सेवक हैं, और हम ये मादा रखते हैं, ये हिम्मत रखते हैं कि चाहेंगे तो हम आपकी शान ये जो शान शौकत है सब मिटा देंगे। और बड़ी बात तो ये है, आएंगे अगर रघुबर, आएंगे अगर रघुबर, खानदान मिटा देंगे। आएंगे अगर रघुबर, आएंगे अगर रघुबर, खानदान मिटाएंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। अंगद कहते हैं तुम्हारे सत्यानाश का शुरुआत तो वहीं से हो गई थी जिस दिन तुमने सीता का हरण किया। जब लाया सिया को तू, जब लाया सिया को तू, नहीं ख्वाब में सोचा था। जब लाया सिया को तू, नहीं ख्वाब में सोचा था। जब लाया सिया को तू, नहीं ख्वाब में सोचा था। नहीं ख्वाब में सोचा था। तेरी सोना की लंका, तेरी सोने की लंका, हनुमान जला देंगे। तेरी सोना की लंका, हनुमान जला देंगे। आएंगे अगर रघुबर, खानदान मिटा देंगे। आएंगे अगर रघुबर, खानदान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। अंगद कहता है ये जो आपको आशीर्वाद मिले हैं ब्रह्मा जी से, जिस पर तुम इतना इतराते हो, लेकिन
अभी तुम्हें इस बात का पता नहीं है। पाया ब्रह्मा से वरदान, अभिमान हुआ तुझको। 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 अभिमान हुआ तुझको। वो जगत के स्वामी है, वो जगत के स्वामी है, वरदान मिटा देंगे। वो जगत के स्वामी है, वरदान मिटा देंगे। आएंगे अगर रघुबर, आएंगे अगर रघुबर, खानदान मिटा देंगे। आएंगे अगर रघुवर, खानदान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। अंगद आगे कहते हैं, अभी तूने अपनी बहन सुर्पनखा का ये हाल देखा, तेरे भाइयों का ये हाल हुआ, फिर भी अभी तुम्हें समझ नहीं आई। तेरी बहन सुर्पनखा को मालूम नहीं था ये। 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 मालूम नहीं था ये कि लखन लाल उसकी, कि लखन लाल उसकी पहचान मिटा देंगे। लखन लाल उसकी पहचान मिटा देंगे। आएंगे अगर रघुबर, तेरा खानदान मिटा देंगे। आएंगे अगर रघुवर, खानदान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। इतना कह करके अंगद ने बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ले ली वहां पर, क्योंकि उसने जब ये सब बातें कही तो अंगद ने कहा, मेरी एक प्रतिज्ञा है, मैं यहाँ पर अपना पैर रख रहा हूँ, अगर तेरी सेना का कोई भी मेरा केवल पैर उठा दे तो मैं अपने मालिक की ओर से कहता हूँ कि मैं सीता को हार के चला जाऊंगा यहाँ से, हमारे प्रभु श्री राम आएंगे भी। सारे उसके सेनापति, उसके सिपाही सब कोशिश करने लगे, कोई भी नहीं हिला सका। अंत में रावण खुद आता है, झुकता है उसका पैर उठाने के लिए। फिर देखिए अंगद क्या कहते हैं, झुका पाँव उठाने को अंगद ने कहा ठहरो। 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 अंगद ने कहा ठहरो, प्रभु शरण में तुम जाओ, प्रभु शरण में तुम जाओ, अज्ञान मिटा देंगे। प्रभु शरण में तुम जाओ, अज्ञान मिटा देंगे। आएंगे अगर रघुबर, आएंगे अगर रघुबर, खानदान मिटा देंगे। आएंगे अगर रघुवर, खानदान मिटा देंगे। हम राम के सेवक हैं, तेरी शान मिटा देंगे। हम राम के सेवक